हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि देखेंगे कि आपके पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं। ठीक है। सो हमारा टॉपिक आज का यही रहने वाला है कि आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं। ठीक है। सो देखेंगे हम। देखो, बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं अपने पर्सन के बिहेवियर से परेशान हैं। उनको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं, है ना। कभी कभी प्यार, तो कभी लड़ाई, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, है ना। सो हर कोई परेशान हो जाता है अगर उनके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है तो। और हर पर्सन ये जानना चाहता है कि आखिर वो चाहते क्या हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि प्यार है, एक तरफ कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते आगे, है ना। सो क्या है उनकी जो है उनकी बातें, ये क्या है इनकी चाहत, आखिर चाहते क्या है ना। सो ये हम आज की इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो मैं कोशिश करूँगी आप सबकी जो है एनर्जीज़ को लेने की। ठीक है। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं और कुछ लोगों का तो नाम भी याद है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने कमेंट किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो को देखा कीजिए और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके आप लॉस में नहीं जाओगे, प्रॉफिट में ही जाओगे। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारी फैमिली का एक मेंबर बनना चाहिए। मुझे तो बड़ी खुशी होगी आप हमारी फैमिली में ज्वाइन होंगे, एक हमारा सदस्य बढ़ेगा, है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमें ज्वाइन करें, चैनल को ज्वाइन करें। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे चाहते क्या है, प्लीज़ गाइड मी। फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। फोर ऑफ वैंड्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। डेथ का कार्ड है। ओके, चाहते क्या है, द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो चलो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ये तो आपकी चाहत होनी चाहिए जस्टिस की चाहत, है ना। तो साइन में आपको बता देती हूँ। साइन है मेरे पास जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज। स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे एरीज, लियो, सैज ही है। सो ये दिख रहा है मुझे। चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और भी मैं कार्ड्स निकालूंगी दूसरे डेक से। सो आप लोग निश्चिंत रहो, आपके भी साइन आएंगे जिनके साइन नहीं है अभी तक। ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे आप दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है ना। दोनों में देखो फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। दोनों में कितने सारे पर्सन है ना। देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है कि चीज़ें कुछ ऐसी हैं, उलझी हुई हैं, कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपके लिए सही बोलने वाला हो। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, सब के सब नेगेटिव है और सब के सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बहस चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि कार्ड से ही बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हुई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आप
उसी वक्त समझ में नहीं पाते हो, समझ नहीं आता है कि आखिर ये बंदा चाहता क्या, ये बंदी चाहती क्या है ना। तो यहाँ पे ये है। और यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है काफ़ी जो है ना, किसी की बातों में बड़े जल्दी आ जाते हैं ये। अगर कोई कुछ इनको बोल रहा है ना आपके बारे में भी, तो ये बंदा ये बंदी जो है आ जाते हैं बातों में। कभी कभी क्या होता है कि स्टैंड लेते हैं आपके लिए लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर के वही सारी चीज़ें बार बार बोले, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पर्सन सही में यहाँ पे वो बात मान लेते हैं। ठीक है, सो वो यही हुआ है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी और की बातों को सुन करके यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है और आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप दोनों ने डिसाइड किया था, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, शादी करने का डिसाइड किया था। आपने जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पार्टनरशिप में भी हैं, बिजनेस पार्टनर भी हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग लवर्स थे या शादीशुदा भी हैं कुछ लोग, तो यहाँ पे शादी करने के बारे में आपने सोचा था। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसा है, और क्योंकि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पे शादी जो है ना यहाँ पे अभी रुकी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कभी लग रहा है कि शादी हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे जो है ना आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, और यहाँ यही मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो पहले तो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे ये पर्सन की चाहत मुझे यही दिख रही है कि ये पर्सन जो है, ये लड़ाई, ये जो झगड़े हैं, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए ये पर्सन जो है यहाँ पे इनको क्लियर चाहिए। ठीक है, क्लियर आंसर चाहिए, इनको क्लियरिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अब हर एक चीज़ को, यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है अभी नो कांटेक्ट में ही हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं आपके पर्सन, उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। काफ़ी मुझे दिख रहा है कि हाँ, अब इनको लग रहा है कि नहीं, मैं तो हर जंग जीत सकता हूँ, है ना। तो इनको एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि हाँ, मैं पहले इस चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, संभालने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ या देखती हूँ कि क्या क्या है ना, क्या क्या मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है चीज़ों को पहले समझ के तब ये कुछ एक्शन लेने के मूड में दिख रहे हैं मुझे। यानी कि ये आपसे क्या चाहते हैं, ये आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा और वक्त दो इनको, क्योंकि इनको चीज़ों को समझना है, इनको देखना है कि क्या क्या कुछ है, क्या कुछ हो सकता है ना। क्योंकि डेविल का कार्ड, यहाँ डेविल का कह रही हूँ, यहाँ डेथ का कार्ड है। ठीक है, आपके पर्सन को ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको ख़त्म करना है। ठीक है, इसको ख़त्म करके इस पर्सन को आगे बढ़ना है। ठीक है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है। तो ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं क्या, आपसे क्या चाहते हैं कि ये एक न्यू बिगनिंग करे, लेकिन पूरी क्लियरिटी के साथ। ठीक है, यहाँ पे कोई झोल इनको नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इनको पूरा क्रिस्टल क्लियर जो है ना यहाँ पे रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा आप वक्त दो इनको, थोड़ा सा वक्त जो है इनको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग भी डील कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन से जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस की तैयारी, कुछ यहाँ पे करियर से रिलेटेड है जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा वक्त दीजिए आप, यहाँ पे वक्त मांग रहे हैं। ये द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो ये किसी ना किसी, देखो ये भी है अपने पर्सन के, आपके जो पर्सन हैं ये भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे को जाए। ठीक है, ये आपसे चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे जाए, लेकिन उसके पहले ये पर्सन थोड़ा सा मुझे लगता है कि किसी टैरो रीडर से मिल रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं, किसी से अपने रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको ये डिस्कस कर रहे हैं, वो भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, है ना कहीं वो भी जुड़े हुए हैं, है ना।
टैरो के द्वारा या एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन ही खुद एस्ट्रोलॉजर होंगे, है ना, या होंगी। तो यहाँ पे कुछ मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं आपसे कि थोड़ा सा आप इनको वक्त दो चीज़ों को सही तरीके से सही वे में लाने के लिए, ठीक है। तो ये वक्त की आपसे चाहत कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और वक्त दो, जैसे कि आप पहले भी इनको वक्त देते आए हो, वैसे ही ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप और आपको वक्त देने की इनको ज़रूरत है, ठीक है। चलो और देखते हैं गाइस, और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। चलो और कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैं डिटेल रीडिंग ही करूँगी, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कहते हैं कि मैम छोटी रीडिंग मत करो, लॉन्ग रीडिंग करो। मुझे लॉन्ग रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुछ लोग कहते हैं शॉर्ट रीडिंग करो, शॉर्ट रीडिंग में जल्दी हो जाता है। तो मैं लॉन्ग रीडिंग भी करना, मुझे लॉन्ग रीडिंग अच्छी लगती है, इसलिए मैं लॉन्ग रीडिंग ही करती हूँ। द मून, ओके। द मून का कार्ड है। और एंजल गाइडेंस आप लोगों ने देखी, नहीं देखा तो ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें मैसेजेस आते हैं, सो आपको ज़रूर देखने चाहिए मैसेजेस। प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। सो मैं बात कर रही थी एंजल गाइडेंस की। एंजल गाइडेंस आप लोग ज़रूर देखें ताकि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो गाइडेंस की ज़रूरत है वो आपको मिल सके, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। चलो यहाँ पे ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, साइन मैं बता दूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ ऐसे द वर्ल्ड का कार्ड है, ऐसे सारी चीज़ें आ जाती हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि आपके पर्सन की चाहत है कि ये आप उनको वक्त दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चाहत है, ये आपसे चाहते हैं कि आप उनको जो वक्त दोगे ये डेस्टिनी के ऊपर भी वक्त होगा, ठीक है। ये डेस्टिनी जो आप दोनों का रियूनियन होगा, जैसे कि आप अभी परेशान हो रहे हो, अपने रिलेशनशिप के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हो, आपके पर्सन भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सो इनको चाहत है ना कि आप थोड़ा वक्त दो, और क्या होगा यहाँ पे डेस्टिनी हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलाएगी। सो ये आपसे चाहते हैं कि डेस्टिनी पे आप भरोसा करो, ईश्वर पे भरोसा करो, आपके जो भी गॉड है उन पे भरोसा करो, उनकी पूजा करो, आस्था रखो, उनमें विश्वास रखो, और तब जो है ना ज़िंदगी आप दोनों की हंसी होगी, खूबसूरत होगी। ये आपसे ये चाहते हैं कि आप जो है इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को क्या होता है ना कि जब हम किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो चीज़ें पूरे नहीं होती है तो तकलीफ़ किससे होती है, हमें तकलीफ़ होती है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप इनसे क्या किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि आप डेस्टिनी पे भरोसा रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो, और तब इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, ठीक। क्यों 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 ये कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि इनको भी पता है कि इनको भी लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये नहीं चाहते हैं कि आगे आपका दिल टूटे, आपको तकलीफ़ हो, है ना। तो ये इसलिए ये कह रहे हैं ना कि देखो रिज़ल्ट की चिंता मत करो, ठीक है। प्यार है, मोहब्बत है, अभी ये रिलेशन निभाओ, ठीक है। और आगे भी रहा, आगे भी फ्यूचर में रहा तो ईश्वर की चाहत रही तो हम ज़रूर आगे जाएंगे। ये पर्सन बस यही चाहते हैं कि
एक्सपेक्टेशन जो है ना थोड़ी सी आप अपनी कम करो इस पर्सन से, ठीक है। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हो अपने पर्सन से, जो ये पूरा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। आपको लगता है कि शायद ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, प्यार ही नहीं करती, है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है ना आप बैलेंस करो अपने चीज़ों को, ठीक है। और चाहत दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप चाहत कम कर दो, नहीं, चाहत उतनी ही रखो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम किसी से प्यार करते हैं हमारी खुद ब खुद उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे वही है कि कंट्रोल करना है उसको, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो अपनी फैमिली के साथ, मेरे साथ, है ना। मतलब कि आप अपने पर्सन के साथ यहाँ पे खुश रहो और टाइम स्पेंड करो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं घूमने जाओ, है ना। और एक दूसरे के साथ वो स्पेशल टाइम जो है बिताओ जो आप अपने पर्सन के साथ कभी सपना देखते थे। लेकिन ये चाहते हैं ना कि देखो अब हर टाइम हर वक्त आप जब चाहोगे तब ये पर्सन या कोई पर्सन घूमने नहीं जा सकता, ठीक है। उसकी भी पर्सनल लाइफ है ना। तो पर्सनल लाइफ है तो उसे भी बहुत सारे काम हैं। तो वही है, आपको आपके पर्सन यही चाहते हैं आपसे कि आप उनकी कुछ चीज़ों को समझो, उनकी जिम्मेदारियों को समझो, उनकी फैमिली है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपसे ये चाहते हैं। और यहाँ पे ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि देखो घबराने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे घबराने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। चीज़ों को सही तरीके से करना है तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, सच का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तो इस तरह घबराओ नहीं कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। सो नेगेटिव थॉट्स को आपके पर्सन चाहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स को पहले आपने कंट्रोल करनी है, ठीक है। आपको कंट्रोल करनी है, नेगेटिव थॉट्स तो आने ही नहीं देना है अपनी ज़िंदगी में, अपने माइंड में, ठीक है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जैसी है, आपको सूट नहीं करता नेगेटिविटी, है ना। ये सब सूट नहीं करता। आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो और पॉजिटिव रहना आपको पड़ता है, ठीक है। आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, जिस तरह स्टैंड लेते हो हर किसी के लिए, ठीक है। आप अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेते हो, अपनी फैमिली के लिए लेते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड लेते हो, वैसे ही लो। जैसे फ्री हो, अभी फ्री माइंडेड होना, वैसे ही फ्री माइंडेड आपको रहने के लिए आप के पर्सन चाहते हैं कि आप फ्री माइंडेड रहो। जिस तरह जितना स्ट्रगल करके आप आज इस मुकाम पे पहुँचे हो, ठीक है, उसको याद रखो। तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे कुछ निगेटिव चाहते हैं आपसे, है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, ठीक है, आपके लिए। तो आपसे ये थोड़ा सा जो है ना वो रिलेशन भी चाहते हैं। वो रिलेशन का मतलब यही है कि आफ्टर मैरिज, है ना, आफ्टर मैरिज जो है यहाँ पे जो हैं चीज़ें, है ना, जो नेचर ने बनाई है, वो सारी चीज़ें जो है ना आपके साथ आपके पर्सन की चाहत है कि वो भी पूरी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन है, सेक्सुअली इनको चाहिए आपके साथ, है ना। तो मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे ये चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन आपसे ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। देख रहे हो यहाँ पे किसी भी काम को करने के लिए ये पर्सन जो है ना आपके मन से करेंगे। जो भी होगा ना आपके मन से करेंगे। आप राजी होगे तो ही आपके लिए जो है जो भी स्टेप लेना होगा उनको ये लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने मन की है तो बस अपने ही मन की करनी है, नहीं। ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें हों लेकिन बैलेंस करके चीज़ें हों, और सारी चीज़ें जो भी हो अच्छे से हो, अंडरस्टैंडिंग से हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है आपके पर्सन ये चाहते हैं आपसे। चलो और कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। कल रात मैंने वीडियो डाली थी, आप लोगों ने नहीं देखी है, आप लोग ज़रूर देखो, ठीक है। कल रात मैंने जो है डाली थी कि आप अपने पार्टनर की नज़रों में कैसे हो, मतलब कि छवि आपकी कैसी है अपने पर्सन की नज़रों में। सो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, ठीक है। काफ़ी अच्छी रीडिंग है वो और काफ़ी रेजोनेट भी करेगी आपसे। प्लीज़ गाइड मी। वाओ लव बिगिंस, वाओ
नंबर 1, प्लीज गाइड में क्या चाहते हैं ये। चलो और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उसके अनुसार से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं यहाँ पे फिर से न्यू बिगिनिंग करना। आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं, देख रहे हो यहाँ पे क्या मैंने कहा पहले भी कि आपको बैलेंस करना होगा। सो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चाहते हैं बैलेंस करना, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करके चलना जो है ना काफ़ी ज़रूरी है रिलेशनशिप में। अगर कोई एक बैलेंस ना बने ना तो क्या होता है ना कि रिलेशनशिप ऐसे हो जाता है ना, बैलेंस ही नहीं बन पाता है ना। अगर ऐसे किया जाए ना तो यहाँ पे ऐसे दोनों हाथों से अगर ताली बजाई जाए ना तो बहुत अच्छे से बजती है, ऐसे किया जाए ना तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों को साथ मिलके, यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों साथ मिलके ऐसे स्ट्रांग रिलेशनशिप में रहो, ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस बना के रखो, कोई किसी का हाथ ना छोड़े, है ना। तो ये चाहते हैं। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको आपके पर्सन चाहते हैं कि शांत रह के भी चीज़ें की जा सकती हैं। तो आपके पर्सन यहाँ चाहते हैं कि आप शांत रहो, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी, सारी की सारी चीज़ें होंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि यहाँ मैं जो भी करूँगा, आप जो भी करोगे, यहाँ हम सब चीज़ करेंगे लेकिन शांत रह करके करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई यहाँ पे ये नहीं कि हाँ मुझे आज ही चाहिए तो आज ही चाहिए, नहीं, यहाँ पे चीज़ों को सही तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ये चाहते हैं आपसे, आप इनका इंतज़ार करो शांत रहकर, ठीक है। यहाँ पे जो चॉइसेस हैं इनके पास, जो यहाँ डिसीज़न लेना है, ये पर्सन चाहते हैं आपसे कि जो आप डिसीज़न लेना चाहते हो वो डिसीज़न लो, क्योंकि आपके लाइफ की ये बात है ना। जो भी आप डिसीज़न लोगे आपकी लाइफ इस पर डिपेंड करती है, और जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार से आपको डिसीज़न लेना चाहिए। आपके पर्सन यही है कि आप कंफ्यूज ना हो, वो ये चाहते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत सारे आप लोग जो व्यूवर्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, चाहे अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे अपने किसी और प्रॉब्लम में हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ कन्फ्यूज़न दिख रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि चॉइसेस हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि किसे चूज़ करें। हो सकता है कि आपके घर वाले शादी की बात कर रहे होंगे, आपके पेरेंट्स की, तो आपको पता नहीं चल रहा है। मुझे कुछ लोग दिखते हैं कि मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, ऐसे भी कुछ सवाल आ रहे हैं इनके माइंड में। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन यही चाहते हैं कि जो करना है आपको, आपकी अपनी लाइफ है वो डिसीज़न लो, ठीक है, क्योंकि आपके डिसीज़न से आपकी लाइफ चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डिसीज़न, ठीक। सो आपके पर्सन चाहते हैं बहुत ही आराम से डिसीज़न लो, सोच समझ के, ठीक है। सो ये है, यही चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। सो गाइज, ये रही आज की रीडिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।